गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। फोर्थ यूनिट है ये आपका। 8 नंबर का आपको एग्ज़ाम में आता है। इसमें एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है, लेकिन बिल्कुल इजी यूनिट है। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें तकरीबन जो पीछे आप पढ़ करके आए हैं उनको आपको यूज़ करना है, और बाकी थोड़ी सारी चंद एक चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो पहले हम बात इसी की करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप सबसे ये पूछेंगे सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो हम पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की ही बात करते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे सबसे पहले कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। इवन देन कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज कर लो ये हमारा था एक सरफेस, ठीक, और ये ऐसे है। अगर मैं ऐसे बताऊँ 3 डायमेंशन में तो ऐसे है, और इसके बीच में से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हो रही हैं ये क्रॉस होती हुई जा रही हैं इस डायरेक्शन में। अब अगर आप देखें तो यहाँ देखने से सीधा ऐसे लगता है कि ये सरफेस एरिया ऐसा है और इसके नॉर्मली ही ये जा रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस which are crossing through a surface normal to the surface area is called as magnetic flux। लेकिन सपोज कर लो अगर ये थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ था एंड ये ऐसे ही क्रॉस हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही है, और ये जो सरफेस एरिया है इसका नॉर्मल जो है ये इसका नॉर्मल है, इसको हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मल, और ये बना रहा है एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें भी मैं लिख देता हूँ ये बना रहा है एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उस समय आप बताइए मुझे, ये तो बी है, ये थीटा है, तो ये यूनिट ये जो इधर वेक्टर है ये किसके बराबर होगा? ये बी है, ये थीटा है, तो ये किसके बराबर होगा? वेरी गुड, बी कॉस थीटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बताया, बी कॉस थीटा होगा। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो लिखा जाता है फाई के साथ। इट इज़ द स्मॉल एफ लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। तो फाई किसके बराबर हो जाएगा? हमने कहा कि ये लिखा कैसे जाएगा? इट विल बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया एंड द सरफेस एरिया। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा? बी कास थीटा इंटू ए है एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल की तरफ जो ये हमने शो किया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बी ए कास थीटा। ये एरिया वेक्टर है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, एरिया वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन है नॉर्मल टू दिस सरफेस। ये जो सरफेस है इसके 90 डिग्री पे
इस तरफ इसकी डायरेक्शन है, बी ए कास थीटा। अभी अभी आपने पिछला लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा, उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट किए थे। स्केलर प्रोडक्ट 11th का है, अभी एक दो दिन गुजरे उसको हुए, आप वो वीडियो देख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट अगर आपको याद नहीं है तो। बी ए कास थीटा इट मीन्स बी डॉट ए, ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नो द डायरेक्शन ऑफ ए किसके बराबर है, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आमतौर पर क्या होता है, ये तो हमने वो केस लिया है कि जब इस पूरे सरफेस एरिया पे एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परंतु ऐसा होता नहीं है। सपोज कर लो मेरे पास ये एक कोई बॉडी थी, इतनी बड़ी बॉडी है, इसके बीच में से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई जा रही हैं, बी। अब इस बॉडी में यूजुअली ये नॉर्मली ऐसा होगा ही कि इसमें हर जगह एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होगी, मतलब हर जगह से सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स माइट नॉट बी क्रॉसिंग। लेकिन क्या हो सकता है, हम इसमें से एक छोटा सारा एरिया एलिमेंट ले सकते हैं। ये अगर एरिया था पूरा ए, इसको हम डी ए लिख सकते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस होल पार्ट। तो ये सपोज कर सकते हैं कि ये छोटा सारा डी ए जो हमारा एरिया एलिमेंट है, इसमें इसके हर एक नुक एंड कॉर्नर पे इस डी एरिया एलिमेंट जो है, इसमें हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एक जैसी क्रॉस हो रही हैं। मतलब हो गया कि इसमें हर एक पॉइंट पे, इस डी एरिया एलिमेंट पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सेम है। बी इज हैविंग द सेम वैल्यू एट ईच नोक एंड कॉर्नर ऑफ दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए। तो फिर इसका हम बनाएंगे इसका नॉर्मल सपोज कर लो ये था, और ये इसका नॉर्मल जो है ये बना रहा है एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ बी। नो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी नॉर्मल टू ए। इसका कंपोनेंट इधर कौन सा होगा, ये बी है, ये थीटा है, तो इधर होगा बी cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ बी नॉर्मल टू डी ए लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी cos थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। So therefore flux over area ds वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा डी फाई। अब चूंकि उधर ds था, एरिया एलिमेंट भी बिल्कुल कम था, तो हमारा फ्लक्स भी कम होगा, दैट इज वाई इट इज रिटन एज डी फाई। तो ये डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, बी cos थीटा इंटू डी ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी इंटू डी ए इंटू cos ऑफ थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी डॉट डी ए, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। अब ये आ गया हमारे पास डी फाई आ गया क्या, कि मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए। इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर इतने छोटे सारे एरिया एलिमेंट का हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया है, तो इस पूरे जितनी बड़ी शील्ड जो है, इतना बड़ा एरिया जो है, इतनी
इतने बड़ा कोई सरफेस एरिया जो हमारे पास है उसका हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द एरिया ए। नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स over the complete area A can be found or determined by the integrating equation number, इसको 1 दे दीजिए, equation number 1 over the area A, that is phi is equal to integration of A। जहाँ अगर आपको दिक्कत आती है तो ऐसे लिख दीजिए phi is equal to integration of A of d phi, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, b डॉट डी ए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं और इसकी जो नटशल आपके पास एक्सप्रेशन भी आ गई है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया और एरिया वेक्टर। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डायमेंशंस कैसे निकालेंगे इसकी, आपने अभी भी पीछे एक चैप्टर पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, उसी में कहीं आपने एक जगह ये पढ़ा है कि ऐसे पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और यहां से B निकाल सकते हैं हम F बटे क्यू वी साइन ऑफ थीटा, और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आता है तो वो आता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए करके आता है, जो हमने फर्स्ट केस हमने किया था नॉर्मल टू द सरफेस था। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, F बटे क्यू वी साइन थीटा इंटू ए। आप देख लीजिए यहाँ पर आप इनके लगाते जाओ वैल्यू डायमेंशंस की। F होता है फोर्स, और फोर्स की क्या डायमेंशंस होती हैं, mlt-2 होता है जी, और डिवाइडेड बाई क्यू, ये तो चार्ज होता है, चार्ज का कूलम होता है, ये v आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है lt-1, और साइन थीटा ये तो एंगल है, रेशियो है, इसलिए कुछ भी नहीं है, इनटू एरिया, एरिया का होता है l रेज़ टू पावर 2। तो ये किसके बराबर हो गई, ये l और l तो कैंसिल हो गया, ठीक, m ये बचा, ये l की पावर 2 ये बचा, t रेज़ पावर -2 ऊपर ये बच गया, और नीचे ct-1 लिख रहा हूं। अब ct1 भी आता है कहीं का, आपने करंट पढ़ी होगी, इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और करंट का होता है एम्पेयर, और ये जो चार्ज का होता है कूलम डिवाइडेड बाई ये आ गया टी, तो ए इज इक्वल टू ct-1। ओके, इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो ये आ जाएगा ml2t-2 डिवाइडेड बाई ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ml2t-2 a रेज़ टू पावर -1। अगर इसको अगर आप बीच में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर -1 t रेज़ टू पावर -2। So my dear student, this is the dimensions of the magnetic flux। आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं जोल मोल नहीं। फिर इसके बाद बात आती है SI यूनिट की। SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैं फाइल लिख देता हूं सीधा। SI यूनिट इसका होता है वेबर, और इट इज डिनोटेड बाय WB। और 1 वेबर कितना होता है, 1 वेबर होता है इज इक्वल टू कि हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जाए, मतलब अगर 1 टेस्ला जाता है इंटू 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया मतलब यूनिट एरिया में, तो वो होता है 1 वेबर। और इसका CGS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट इसका होता है मैक्सवेल, और 1 मैक्सवेल कितना होगा, 1 मैक्सवेल होगा जी
अब सीजीएस यूनिट में क्या होता है, ये जो टेस्ला जो होता है उधर वहां होता है गास, ये आ गया 1 गास इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में नापी जाती है, तो ये आ गया 1 मैक्सिमल 1 गास इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि वेबर और मैक्सवेल का आपस का रिश्ता क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये तो हो गई बात सिंपल। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है क्या? हाँ जी, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है अभी बात करते हैं। आपको मालूम है कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो एंगल आता है cos थीटा करके, और अगर ये एक मेरा सरफेस एरिया ए है, इसमें इधर जा रहा है बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो यूनिट वेक्टर जो है जिसकी हमने बात की थी विच इज नॉर्मल टू दिस सरफेस एरिया, उसको हमने एन के साथ लिखा था ऐसे करके, और वो भी इधर ही जा रहा है, तो उस समय क्या होगा, द एंगल बिटवीन बी एंड एन विल बी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्या होगा, इस ऐसी कंडीशंस में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। अब फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं, दूसरा केस, एंड इफ ऑन द कंट्रारी, मैं इसके नीचे बना देता हूं, ऐसा है, इसमें ये जा रहा है जी, इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, और जो ये नॉर्मल है हमारा, ये जा रहा है इधर इसी लाइन पे। तो आप बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड एन? ये हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इन दिस केस द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स बिकॉज cos 180 इज इक्वल टू -1। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर थीटा 0 है तो वो पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, अगर थीटा 180 है तो वो नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज समथिंग अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं इसलिए समथिंग कहता हूँ क्योंकि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि शायद आपके लेवल के लिए इतना हो सकता है सफिशिएंट होगा, बट इवन इफ अगर आप इससे भी आगे जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।